बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया था। जितना हाइप बना के रखा है उतना कुछ भी नहीं है। आपने टॉक्सिक देखी? काश नहीं सर, उतना काश नहीं। बहुत अच्छा मूवी था। पिक्चर बेकार है थोड़ा। मूवी में मतलब स्टोरी समझ में नहीं आता, खाली फाइटिंग ही दी है। सीन मजा आया, वो डायलॉग उसका बहुत मजा आया। बहुत बकवास, जो मूवी जैसा था वैसा एक्सपेक्ट किए थे वो वैसा कुछ। Film was amazing to be honest. Like वन टाइम देखने के लायक है, बार बार नहीं। her character here is what truly drew me in. और खास करके ये पूरी मूवी यश और नयनतारा के कंधों के ऊपर पूरी मूवी। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया था। क्या अच्छा लगा? बहुत सीन, लास्ट का सीन बहुत बेस्ट था। आपने टॉक्सिक देखी अभी? एक नंबर है भाई। थोड़ा पिक्चर बेकार है, थोड़ा खाली मेन सीन बताया है। 3 घंटे का मेन सीन है। 3 घंटे का मेन सीन है। इधर मुंबई में एकदम झगड़ा हो गया, बीएमसी आके पतरा गिरा दी। पर फिल्म में एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? यश भाई की। मूवी कैसी थी? काश नहीं सर, उतना काश नहीं। मूवी कैसी लगी सर आपको? मूवी ठीक थी भैया, ओवरऑल एवरेज थी, बट लास्ट में उन्होंने कुछ फ्लिप किया कि लोगों को जाते टाइम ऐसा लगे दैट हाँ सच में कुछ था। कितना रेट करोगे? 7। बहुत अच्छा मूवी था, मतलब जैसा प्रॉमिस किया गया था ऐसा फुलफिल हुआ, बहुत बढ़िया था। मूवी में सबसे ज़्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी? यश का जो मतलब उसका डबल रोल भी था, तो दोनों मतलब यश का एक्टिंग बहुत बढ़िया था। और पिक्चर का फर्स्ट हाफ अच्छा था या सेकेंड हाफ? फर्स्ट हाफ में तो मतलब ज़्यादा एक्शन नहीं देखने को मिला, लेकिन सेकंड हाफ में बहुत सारा एक्शन भी है और बहुत सारे मतलब सीन अच्छे था जो देखने में मजा आएगा। पिक्चर में इतनी सारी एक्ट्रेसेस है, उनमें से उनकी एक्टिंग कैसी? कियारा आडवाणी कैसी थी? सबका एक्टिंग मतलब फुलफिल ही था, किसी को मतलब ऐसा नहीं लगा कि कुछ कमी है, सब एकदम प्रॉपर एक्टिंग था सबका। तो कितना रेट करोगे पिक्चर को? 10। कैसी थी? जो भी है ठीक है। बोरिंग थी? बोरिंग तो नहीं है। तो क्या अच्छा लगा मूवी? हाँ, अच्छा क्या लगा मूवी? मूवी में मतलब स्टोरी समझ में नहीं आता, खाली फाइटिंग ही दी है। स्टोरी वाइज अच्छी नहीं है। और एक्ट्रेसेस में किसकी एक्टिंग अच्छी थी? कियारा आडवाणी कैसी थी? तारा सुतारा कैसी? नहीं, सबकी अच्छी है। मस्त, एकदम मस्त। फर्स्ट मस्त था। सीन मजा आया, वो डायलॉग उसका बहुत मजा आया। अच्छा, और अभी नहीं बता सकता। कियारा आडवाणी कैसी? हाँ, कियारा आडवाणी, एक नंबर, तारा सुतारिया, मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। मजा आया सच में, मूवी देखने के लिए बहुत मजा आया। हम रात भर सोया नहीं इसके चक्कर में। लोगों ने देखने जाना चाहिए पिक्चर। ये पिक्चर बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। रेटिंग 10 में से 10 देता हूँ मैं। पिक्चर कैसी लगी? बहुत बकवास, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी बट पूरा सिर्फ एक्शंस है। हर बीट के ऊपर कट से सिर्फ एक्शंस और कुछ भी नहीं है। एक डायलॉग बोलता है, एक्शन चालू हो जाता है और कुछ भी नहीं है। हिंदी डब कैसा था? ठीक था, डब ठीक था, बट जो मूवी जैसा था वैसा एक्सपेक्ट किए थे वो वैसा कुछ। जितना हाइप बना के रखा था उन्होंने इतने दिनों से। जो KGF का था हाइप, वो सब कुछ भी नहीं है। मूवी में बहुत सारी एक्ट्रेसेस है, तारा सुतारिया है, कियारा आडवाणी है, उन सब की एक्टिंग कैसे? सबका अच्छा था, एक्टिंग सबका अच्छा था, लेकिन पूरा स्टोरी लाइन बहुत बकवास था उसका। हाँ, स्टोरी वाइज आपको नहीं जमी? नहीं बहुत बकवास है। तो मूवी का फर्स्ट हाफ अच्छा था या सेकेंड हाफ? फर्स्ट हाफ तो पूरा बेकार था, सेकेंड हाफ थोड़ा लगा क्योंकि उसका एक था सस्पेंस खुला, क्या था उसका बेटा था नहीं था, तो उसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, बट स्टोरी लाइन वाइज बहुत बेकार है। अच्छा, और क्या अच्छा कर सकते? स्टोरी ठीक रहती तो ठीक था, बाकी सब कुछ अच्छा था। कैमरा एंगल्स, शूट, VFX सब कुछ अच्छा था, बस स्टोरी लाइन घटिया थी। कुछ एक्साइटिंग नहीं था मतलब फिल्म में, थोड़ा बोरिंग लगी। जितना हाइप बना के रखा उतना कुछ भी नहीं है। स्टोरी एकदम बकवास है, बाकी ठीक है, नॉर्मल है, वन टाइम देखने के लायक है, बार बार नहीं। उमा कुरैशी एज विलन कैसी? ठीक थी वो भी। नहीं, हाँ, ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता तो अच्छा लगता। मूवी में यश और नयनतारा का जो भाई बहन का बॉन्ड है ना, वो भी बहुत हाईलाइट किया उन्होंने, तो वो कितना हिट करता है? एक वही स्टोरी है, बहन अपने भाई को ये पालती है, बड़ा करती है, एंड उसके लिए वो करता है, जो एक माँ का रोल है वो जो बहन निभाती है, और कुछ इतना न्यू स्टोरी नहीं है। बस सेकेंड हाफ के अंदर उसका जो रोल बताया गया है, जो अपना बच्चा समझ रहे थे लोग, वो इतना है कि उसका वो बच्चा नहीं है, बाकी का आप पिक्चर में देख लेना। ओके, हाउ वाज द फिल्म? Film was amazing to be honest. Like I didn't expect that this to be turned out to be this way, but like amazing. Yash made a comeback after like KGF, so was it worth? Yes, it was worth like what he took the decision to make Toxic, and like how he like was in a team of core members. Like it was really amazing. The film is directed by a female director, so how about that? How amazing it is! Such a big film. As a from a director's point of view, like she has done a really good job,
because you know, Indian movies like try to portray the hero in a very more you know, good way and like very majestic way, but like here hero can be villains and like villain can be heroes too, and like that's the main concept that I think she tried to portray, and she has portrayed amazingly. Also, there were so many female characters in the film, from Kiara to Tara to Nayanthara. Who was your favorite? My favorite, okay, a very tough question, but surely Nayanthara. Like her character here is what truly drew me in. Yeah, I think यश का और नयनतारा का बॉन्ड सबसे ज़्यादा हाईलाइट था फिल्म. Yeah, exactly. Like their bond, like they showed exactly like what a brother and sister should mean like, and like I really like how they portrayed that. They were the emotional core of the film. Exactly. I mean, like that's what, like when a family member dies from a family member, that's how it feels like. Like you feel torn apart. You feel like being vigorously evil to yourself as well. So that's I think that's what they wanted to show. Also, the film starts with Kiara Advani, और Kiara and Yash की chemistry का भी बहुत buzz था, because they are in love and she's the main love interest of Yash. So how was their chemistry? Innocence, obedience, surrender. That's all I like to say. In the second half, the film completely changes, I feel. Which one was your favorite, first half or second half? Interesting. Is the second half. What was about second half that just like? That's what, like my personality trait is like me. I'm sometimes toxic to myself even. So second half captured that emotion very rawly. So that's what I liked about it. I think there was one dialogue in the film जहाँ पे वो पूछता है कियारा से कि मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? वो बोलती है नहीं तुम बस toxic हो. Something like that. So हमारे बीच में भी एक toxic. Exactly, like every person has a hero and a villain inside them. Like that's what a movie's main portrait should be. So the Toxic movie has really did outstanding job in portraying the reality of a human nature. So also they showed last 7 minutes of Yash very beautifully, I think. exactly, like the conclusion, the climax was like top notch. I really loved it. Yeah, I think one should watch it for the climax. Exactly, like I like to rewatch it maybe like next week, but for sure. How was the music and songs? Cinematography and videography and everything, like The package was complete. it was a complete package, I like to say. Do you think like which was the highlight of the film? Highlight, I would say the cinematography and the direction, to be honest, and and the story plot, like it was amazing. But like they have taken inspirations from a lot of Hollywood movies, I like to say, but like That's similar. I think Animal was also a similar film. not like Animal, and there was a movie called Fight Club in Hollywood. So I think they have taken inspiration from it, but like they have delivered in a very from a different horizon. So like yeah, they have done a really good job in cinematography and story plot. So what will be your final rating for the film out of 5? 5 actually, because if the climax was not there, I would have probably given 4. But like the climax was apt. It kept the audience hanging and it kept the people guessing for more. So yeah, it's 5. What one message you would want to give to the audience जो अभी theatre में देखने जाएंगे? Okay, so come with an open mind. Don't expect a hero to be hero and a villain to be villain. Sometimes they both can be in the same person. जस्ट अभी टॉक्सिक का मॉर्निंग शो देख के आए, अर्ली मॉर्निंग शो था, खास यश के लिए हम आज ये मूवी देखने के लिए आए। यश की मूवी कोई भी हो, हम हमेशा फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और चाहते हैं कि मुंबई में उसका जहाँ पे भी फर्स्ट डे रिलीज़ हो, फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग का अगर कोई शो हो तो वही अटेंड करते। तो आज मूवी देखने के बाद यश के लिए हम हैप्पी है कि ये मूवी हमने देखी है फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और ख़ास करके अगर ये मूवी के बारे में बताऊँ तो गीतू मोहनदास को फर्स्ट हाफ जो बेहतरीन रूप से प्रेजेंट किया उसके लिए 5 out of 5 मैं पहले बोलना चाहूँगा रिव्यू से पहले। और सेकेंड हाफ थोड़ा सा नरेशन अच्छा, स्क्रीन प्ले अच्छा बन सकता था, क्लाइमैक्स थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था। कुछ मोमेंट्स ऐसे है कि सेकेंड हाफ में बहुत डल मोमेंट कर दिए, जिसके कारण ऑडियंस को जो पकड़ है या मूवी की तरफ से थोड़ा सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखा गया है। और ख़ास करके ये पूरी मूवी यश और नयनतारा के कंधों के ऊपर पूरी मूवी है।
मूवी का कोई ऐसा सीन था जो आपके दिल में रह गया हो, एकदम छू गया आपके? मूवी का बेहतरीन, सबसे बेहतरीन सीन था जब कियारा आडवाणी को सभी गुंडे पकड़ते हैं और यश तब आ जाता है और छुड़ाने आ जाता है, और तब खास करके हुमा कुरैशी के भाई के साथ दुश्मनी ले लेता है। जो भी कैरेक्टर्स इधर प्रेजेंट किए हैं गीतू मोहनदास ने, वो सभी अच्छे हैं, लेकिन ये सीन ऐसा ब्रूटल था कि जहाँ पे यश खास कियारा आडवाणी के लिए, मतलब उसका रोल के लिए वो एक सर्कस में ये दिखाई है, उसके लिए खास मतलब सर्कस में अदाकारा दिखाई है, उसके लिए खास रिस्क लेता है कि उसके गैंग के साथ राइवलरी रखे। वो सीन सबसे बेटर था। मतलब अपने प्यार के लिए रिस्क लेता है, प्यार के लिए रिस्क लेता है, और प्यार की ही वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है मूवी में। आई थिंक सेंटर प्लॉट वही है, जब उसको प्यार होता है तभी चीज़ें बदलने लगती है और वो डिसीजंस चेंज करता है अपने। यस। वरना वो अपनी लाइफ स्मूथली जी सकता था अगर वो प्यार चूज नहीं करता। मेन तो इसमें यही दिखाया गया है कि जब कियारा आडवाणी इंट्रोड्यूस होती है इस मूवी में फर्स्ट हाफ में, तो मूवी पूरा चेंज हो जाता है, जिसमें कि यश को हर बार पूछा जाता है, वो कियारा आडवाणी पूछती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो कि नहीं, लेकिन ये तब पता चल जाता है, वो खुद यश कभी बोल नहीं पाता पूरा मूवी में, लेकिन तब पता चल जाता है जब नयनतारा का सीन आता है। और नयनतारा का, वो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा मूवी का, लेकिन उस वक्त उसे रियलाइज़ होता है कि ये मूवी में एक्चुअली यश का हकीकत में प्यार है उससे। बट आई थिंक मुझे लगा पिक्चर फर्स्ट हाफ में बहुत अलग थी, सेकेंड हाफ में पूरी तरह से अलग थी, कैरेक्टर्स भी सेकेंड हाफ में अलग थे। तो आपके हिसाब से फर्स्ट हाफ ज़्यादा बेटर था या सेकेंड हाफ? पहले तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों में भर भर के मारामारी, भर भर के एक्शन, भर भर के ब्रूटल रॉ एक्शन है, जो कि मूवी में थोड़े मिनिमाइज कर सकते थे, लेकिन यश को ध्यान में रखते हुए जो गीतू मोहनदास ने एक्शंस और बाकी सब चीज़ें को इनकॉर्पोरेट करके एक फिल्म बनाई है, उसे हम रियली अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ देखा जाए तो गीतू मोहनदास ने खास वर्किंग फर्स्ट हाफ के लिए किया है, जिसमें ऑडियंस चिपके रहती है कि आगे क्या होगा, रोलर कोस्टर ड्राइव है कि आगे क्या होगा, इस मूवी का स्टोरी आगे क्या लेके जा रही है। इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे फर्स्ट हाफ में, जिसमें कि ऑडियंस बैठे रहते हैं कि अभी आगे क्या होने वाला। लेकिन सेकेंड हाफ में इसको अगर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और या पूरी टीम केवीएन प्रोडक्शन ने अगर, और मॉन्स्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इन्होंने अगर ध्यान दिया होता तो ये मूवी, मैं बोल रहा हूँ कि KGF 1 या KGF 2 से भी बहुत बेटर होती यश की। मूवी में कियारा है, तारा है, नयनतारा है, उमा कुरैशी है, रुक्मिणी वशिष्ठ है, उन सारे एक्ट्रेसेस में आपको सबसे ज़्यादा किसकी एक्टिंग अच्छी लगी? सबसे ज़्यादा एक्टिंग की बात करें एक्ट्रेसेस में तो नयनतारा का रोल सबसे बेटर रोल है, फॉलोड बाय, मैं अगर बोलूँ तो हुमा कुरैशी का जो भी रोल दिया है वो बहुत बेटर रोल है। उसने अपना एक नेगेटिव एलिमेंट या जो भी है प्रेजेंट अच्छे से किया है। सब एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया। तारा सुतारिया को जो भी रोल दिया वो भी बेटर है। इवन कियारा आडवाणी को जो एक मॉड वाला रोल दिया है जिसमें कि ग्लैमरस रोल है, वो भी बहुत बेहतर ढंग से और अच्छे से प्रेजेंट किया। गीतू मोहनदास ने सभी एक्ट्रेस से अच्छे से काम करवाया और इसमें खास करके पूरी फिल्म में अगर बात करें तो ये सब एक्ट्रेस के साथ जो कॉमन है वो है यश। और यश को जब भी स्क्रीन प्रेजेंस देखते अच्छा लगता है। खास करके इस मूवी में अगर नॉर्मल एक ऑडियंस की तरह बात करूँ तो इस मूवी में सिगरेट और विस्की जो भी लिकर्स वगैरह इसको बहुत प्रमोट किया गया है। अब अगर 70 to 80% इस मूवी में देख रहे कि स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है हर सीन में जब भी यश आता है, तो ये थोड़ा सा न होते हुए स्टोरी पे अगर फोकस करते। ये मूवी रिलीज़ होने वाली थी, इसका अनाउंसमेंट 1 साल पहले आया है। धुरंधर के साथ क्लैश होने वाली थी। शायद मेकर्स केवीएन प्रोडक्शन को ये पता था कि अगर धुरंधर के साथ ये मूवी आती और इसका सेकेंड हाफ पब्लिक को देख के थोड़ा सा डल मोमेंट्स देख के ये मूवी इस धुरंधर के आगे टिक नहीं पाती, उतना बिजनेस नहीं कर पाती। और जितना ये मूवी का बजट बोला जाता है कुछ समवेयर अराउंड 750 to 1000 के आसपास ये मूवी का बजट बताया जाता है, वो रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट है। अब सही बात बोला ना आपने। यस यही तो मैं सुनना चाहता था। और मुझे बताइए, जितना हाइप इस मूवी को बनाया गया था उतनी हाइप अब लिव करती है ये फिल्म? इस मूवी का जब फर्स्ट टीजर या ट्रेलर अनाउंसमेंट किया था जो कि एक ग्रेवयार्ड में दिखाया गया था, वही एक्चुअली देखा जाए तो वही मूवीज में है। मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता यश का एंट्री सीन या कुछ। लगता है कि सब कुछ ऑलरेडी उन्होंने दिखाई दिया है टीजर्स में, सॉन्ग्स में, तो स्पॉयलर्स तो क्या ही है मतलब। यस, लेकिन फिर भी ऑडियंस को, यश की एक ऑडियंस है जो चाहती है कि थिएटर एक्सपीरियंस ले ले, तो हम नहीं चाहते कि उसमें थोड़ा बहुत भी उनको कुछ पता चले। लेकिन फिर भी एक ऑडियंस की तौर पे ये बताना चाहूँगा कि जितने भी आपने ट्रेलर, टीज़र जो भी अभी तक रिलीज़ हुए वो सब फिल्म में वैसे के वैसे। ऐसे मत समझिए कि टीज़र कुछ और है, फिल्म कुछ और है, या फिल्म में वो मोमेंट्स लिए नहीं गए जो टीज़र में।
टीज़र में सब इनकॉर्पोरेट किया गया है। खास करके इस मूवी के लिए फर्स्ट हाफ मैं 5/5 गीतू मोहनदास के लिए दूंगा गीता, और सेकंड हाफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर कर देते तो ये मूवी में 4 चांद आ जाते। और आई फील जो यश ने अपने खुद के बेटे का रोल किया है उसकी एक्टिंग और ज़्यादा अच्छी थी, मतलब जो उसने साइकोपैथ जैसा रोल किया है। जो यंग यश दिखाया गया है जिसमें कि उनका बेटे का रोल किया है वो तो बेहतर ही नहीं है। जब भी वो मूवी में स्क्रीन प्रेजेंस दिखता है वो बेटर ही लगता है। उन्होंने पूरी मेहनत करके वो रोल निभाया, ये पूरा स्क्रीन प्रेजेंस में दिखाई देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यश और यश का जो कॉम्बैट है वो देखने के लिए बहुत बेटर लगता है स्क्रीन पे। और वो जब भी यश वर्सेस यश का जो फाइट या इमोशन सीन जब भी आते हैं स्क्रीन पे, वी रियली लव्ड इट। इसके लिए खास करके मैं डायरेक्टरों को फुल मार्क्स दूंगा। हाँ, कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि दोनों एक ही इंसान प्ले कर रहा है, दोनों अलग अलग कैरेक्टर लगते हैं। फाइनली आप फिल्म को कितना रेट करना चाहोगे? फिल्म को मैं आउट ऑफ 5 3.5 दूंगा। जस्ट 3.5 इसलिए क्योंकि सेकेंड हाफ के बहुत डल मोमेंट्स और इसका स्क्रीन प्ले और इम्प्रूवाइज हो सकता था। थैंक यू सर।